भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास और जन सुविधाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने कुल 10,630 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान सुविधा, युवाओं के कौशल विकास और आर्थिक अपराधों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने सिवनी बालाघाट स्टेट हाईवे को 4 लेन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। करीब 99.64 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर लगभग 3,458 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार के मुताबिक 4 लेन बनने के बाद यात्रा का समय करीब 2 घंटे से घटकर 1 घंटे रह जाएगा। किसानों के हित में जो निर्णय लिए गए हैं उन पर भी आज चर्चा हुई है। प्रदेश में फार्मर आईडी बनवाने का अभियान, किसानों के लिए जो आईडी का अभियान है वो 20 अगस्त से प्रारंभ किया है। इसके लिए ना कहीं उनको भटकना पड़ेगा, ना लंबी लाइनों पर लगना पड़ेगा। सरकार के द्वारा गठित जो शासकीय दल है वे स्वयं किसानों के पास जाएंगे और उनकी फार्मर आईडी बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी किसानों से आग्रह किया है कि जिनने भी अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है वे सभी अपनी अपनी आईडी इस दल के माध्यम से जरूर बनाएं। और जो किसानों से सुझाव लगातार मिल रहे हैं उसमें खाद्य वितरण की ई विकास प्रणाली को भी अधिक सरल और किसान हितैषी बनाया गया है। और इसमें यह भी अब तय हुआ है कि ई विकास 2 इसके अंतर्गत किसान अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक उर्वरक बिना किसी अनिवार्य जो पंजीयन है उसके बगैर भी कोई भी एक उर्वरक खरीद सकेगा। और इसके साथ ही अब व्हाट्सएप के जरिए भी उर्वरक की बुकिंग की जा सकेगी। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की थी उसके बहुत सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। पिछले 2 महीने में पीथमपुर में औद्योगिक निवेश की बड़ी महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। इसमें आदित्य टेक्नोफैब प्राइवेट लिमिटेड की भारतीय रेलवे के लिए उन्होंने एकदम मॉडर्न फाउंड्री का शुभारंभ किया है। लिगोंग इंडिया लिमिटेड के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के विस्तार का भी शिलान्यास इन्हीं 2 महीनों में हुआ है। और किसान इरिगेशन की जो 4थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी मध्य प्रदेश में है, उसका भी लोकार्पण हो गया है। इसी प्रकार अगस्त महीने में पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 850 करोड़ रुपए की निवेश की 2 अत्याधुनिक इकाइयों का भी शुभारंभ हो गया है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अहमदाबाद में जो निवेश संवाद किया था उसमें 8,635 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। हम सभी देख रहे हैं कि मानसून, कहीं अधिक बारिश कहीं कम बारिश, और ये असमानता परेशानी में भी डाल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसी स्थिति में सभी को सतर्क रहकर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे वो जिले भी हैं जिनमें सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हो रही है और वे जिले भी हैं जहां सामान्य से बहुत कम बारिश हो रही है। और अति भारी वर्षा का अनुमान जहां 25 अगस्त से 27 अगस्त तक है वे जिले भी हैं। जहां सामान्य से अधिक बारिश हो गई है वो है मऊगंज, बुरहानपुर, सिंगरौली, सतना, भिंड, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, उमरिया, खरगोन, भोपाल, निवाड़ी, राजगढ़, गुना, डिंडोरी और ग्वालियर। और जहां बहुत कम बारिश हुई है वो है अलीराजपुर, धार, रतलाम, नर्मदापुरम, मुरैना, झाबुआ, बैतूल, शाजापुर, हरदा और सागर। और जहां 25 से 27 अगस्त के बीच में भारी वर्षा का अनुमान है वो है नर्मदापुरम, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, दमोह, सागर, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा और पांडुरना। और इसके लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी क्षेत्रों में मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वे स्वयं परसों रीवा भी गए थे जहां भारी वर्षा हुई है और उन्होंने वहां पर रीवा संभाग, जबलपुर संभाग दोनों की वहां पर राहत कार्यों की समीक्षा भी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जहां पर अधिक बारिश हो रही है वहां पर राहत और बचाव के कार्य भी युद्ध स्तर पर चलना चाहिए। अधिकारियों को ऐसे निर्देश भी दिए हैं। और जहां कम वर्षा हुई है
उस संदर्भ में भी अधिकारियों को कहा है कि उसकी योजना बनाकर अभी से तैयारी करें, ताकि विशेष रूप से वहां के किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा सके कि वो कम पानी वाली फसलें लगाएं और पानी से होने वाले संकट का अभी से तैयारियां कर सकें। एशियन गेम्स जो होने वाले हैं ये 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में होने वाले हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 32 खिलाड़ी भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। इनमें से 25 खिलाड़ी मध्य प्रदेश की जो राज्य खेल अकादमियां हैं उनके खिलाड़ी हैं और इस तरह से 10 खेलों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं और विश्वास भी व्यक्त किया है कि वे एक नया इतिहास बनाकर मध्य प्रदेश की धरती पर आएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में भी निरंतरता के लिए राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस ऑपरेशन सेंटर की स्थापना है। उसमें भी 80 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। 13 पदों को समर्पित करते हुए 25 नए पदों का सृजन करने का भी प्रस्ताव को आज स्वीकृति दी गई है। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की 19 योजनाओं के दिव्यांग कल्याण की 1740 करोड़ रुपए की योजनाओं को भी निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। जल संसाधन विभाग में न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए श्री चंद्रिका प्रसाद मिश्रा को भी नियुक्ति प्रदान की गई है। खेल और युवा कल्याण विभाग इनमें भी महिला T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड और उसकी प्रोत्साहन राशि की कार्योत्तर स्वीकृति के लिए भी आज निर्णय हुआ है। महिला T20 विश्व कप ब्लाइंड में भारतीय टीम ने नेपाल को हरा के स्वर्ण पदक जीता है। इसमें भारतीय टीम में मध्य प्रदेश की 3 खिलाड़ी और 3 ट्रेनर भी सम्मिलित थे। इनमें सुश्री सुनीता सराठे नर्मदापुरम से, सुश्री दुर्गा येवले बैतूल से, सुश्री सुषमा पटेल दमोह से और 3 प्रशिक्षक थे, श्री सोनू गोलकर, श्री ओम प्रकाश पाल, श्री दीपक पहाड़े। तो तीनों हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं इनको 25-25 लाख रुपए और जो प्रशिक्षक हैं उनको 1-1 लाख रुपए राशि देने के बारे में प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया था और राशि दी भी जा चुकी है। कार्योत्तर अनुमोदन के लिए आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा मुख्य सचिव कार्यालय ने भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि 1 जनवरी 24 से 31 जुलाई 24 तक कुल जितने निर्णय कैबिनेट में लिए गए उनकी वस्तु स्थिति क्या है। 90% से अधिक निर्णयों का पालन भी हो चुका है, उसकी भी जानकारी दी गई है। पशुपालन और डेयरी विभाग में भी कुल मिलाकर 2,973 करोड़ रुपए की विकास